आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी अगर मैं कहूँ कि आज से 225 मिलियन ईयर्स एगो जो हमारी दुनिया थी, ये जो फर्स्ट इमेज आप देख पा रहे हैं एकदम ऐसी थी। यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना। ये आप देखिए ज़रा, है ना, इमेज में ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरेशिया, ये जो है आपका अफ्रीका, ये आपका इंडिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपस में जुड़े हुए थे और इनको कलेक्टिवली पैंजिया कहा जाता था। कलेक्टिवली इनको पैंजिया कहा जाता था। ठीक है, ये आज से 225 मिलियन ईयर्स एगो की कहानी है। आज से 225 मिलियन वर्ष पहले की कहानी है। चलिए उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये पूरी दुनिया जो है ये दो भागों में बट गई। ये पहले इमेज में आप देखेंगे कि जितने भी कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जितना भी दुनिया का जितना स्थल भाग है वो सब आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद 150 मिलियन साल पहले क्या हुआ कि ये दो भागों में बट गया। जब ये एक भाग में बटा हुआ था तो इसको पैंजिया कहते थे। ठीक है, लेकिन ये दो भागों में बट गया। पहला भाग जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया और दूसरा भाग जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया। तो जो नॉर्दर्न पार्ट था, ठीक है ना, एक मैं इसको बाइफर्केट कर देता हूँ। देखिए ये जो नॉर्दर्न, एक लकीर खींच देते हम, है ना, तो नॉर्दर्न पार्ट में चला गया जो एरिया उसको कहा गया लॉरेशिया और साउदर्न पार्ट में जो चला गया उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ये देखिए ये लॉरेंसिया है, ठीक है, यूरेशिया, यूरोप और एशिया वगैरह का जो पार्ट है, और नीचे जो है गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड में कौन था, तो ये देखिए ये जो है इंडिया है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये सारे जो है गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। लेकिन ये जो इंडिया है, इंडिया का जो पार्ट है वो इंडिया ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था, है ना। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये सब आपस में जुड़े हुए थे। इस इमेज में नहीं दिया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। आप जब 9th के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को क्लियर लिखा गया है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका जो थे वो गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। लेकिन ये सब आपस में अलग अलग हो गए। जब आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो सारे हिस्से हैं आपस में एक पजल की तरह। देखिए ये इस कॉन्टिनेंटल पार्ट को देखिए, आज की जो दुनिया है, आज का जो कॉन्टिनेंटल वर्ल्ड है, तो आप देखिएगा कि साउथ, ये आप देख पाएंगे कि ये जो साउथ अमेरिका जो है अफ्रीका से लगता है कि एक पिक्चर पजल की तरह आकर के जुड़ जाएगा। उसी तरीके से दुनिया के और अलग अलग हिस्से, ये वाला हिस्सा आपस में जुड़ सकता है ना, ये वाला हिस्सा जाकर के यहाँ लग सकता है एक पिक्चर पजल की तरह। तो आप देखेंगे कि जैसे एक पिक्चर पजल को तोड़ करके और फिर उसको जोड़ा जाता है, वैसे ही जितने भी कॉन्टिनेंटल पार्ट है उसी हिसाब से आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये हमारा वर्तमान कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है और ये जो है हमारा अतीत है, ये जो है हमारा अतीत है। 225 साल पहले की बात है, 225 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है ये वाला। उसके बाद 150 मिलियन वर्ष पहले ये वाला हुआ और उसके बाद जो है हम आते हैं यहाँ, और ये धीरे धीरे जैसे ये एक टूट करके दो हिस्सों में बटा, ठीक है ना। और आज से 100 मिलियन साल पहले, आज से 100 मिलियन साल पहले जो है वो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है आप देख पाएंगे जो आपके नज़र के सामने है, ये देखिए, ये जो है ये सारे पार्ट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, है ना, अफ्रीका को देख पाएंगे आप, है ना। तो ये 100 ये ईयर्स एगो की पहले की बात है। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है ये इस तरीके से अर्थ टुडे, आज हमारी जो पृथ्वी है इस तरीके से दिखाई पड़ती है। तो इसको देखने से पहले इस चारों इमेज को आप देख के क्या पाते हैं कि आज 225 मिलियन ईयर्स एगो से 225 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर अब तक हमारी पृथ्वी कितने भागों में बटी है, बदली है।
कैसे कैसे हमारी पृथ्वी में बदलाव हुआ। जो प्रायद्वीपीय जो भूभाग थे, भूखंड था, जो लैंडमास है, पहले पैंजिया था, फिर लॉरेंसिया गोंडवाना लैंड में बदला, फिर नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप में बदला, है ना। और ये बदलाव आज करेंट जो अर्थ है उस रूप में हमारे सामने आता है। तो इसी बदलाव को वेगनर्स ने, है ना, जेम्स वेगनर ने सबसे पहले समझा 1912 ईस्वी में, और उसने ये जो एक थ्योरी दी जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में महाद्वीपीय विस्थापन कहते हैं। तो ये जो दरअसल है, आप देख पाएंगे कोई भी जो लैंड मास होता है ना, वो छोटे छोटे लैंड मास से बना जाता है, बना हुआ होता है, और हर लैंड मास को एक प्लेट कहते हैं। जैसे ये साउथ अमेरिका है ना, ये साउथ अमेरिका है, ये एक प्लेट है। ये नॉर्थ अमेरिका है, एक अलग प्लेट है। यूरोप और एशिया अलग प्लेट है। अफ्रीका अलग प्लेट है। इंडिया अलग प्लेट है। अंटार्कटिका अलग प्लेट है। तो ये सारे अलग प्लेट है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेजर प्लेट हैं। और मेजर और माइनर प्लेट मिला करके नासा के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स आर 100। तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि कॉन्टिनेंटल, इस वीडियो से आपने बेहतर समझा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। थैंक यू।